कद्र से शुरू करते हैं, द मेजरिंग आउट, उस पे यकीन होना। अल्लाह ताला ओमनीपोटेंट है, हमारा अकीदा उनके बारे में, गॉड इज ओमनीपोटेंट, and this omnipotence is emphasized by the ability कि he can create, he can ordain, he can measure out all things associated with creation। किसको कितना क्या देना है, that's everything is in God's hands। तो जितना भी गुड है या इविल है, it is with God's creation, it's associated with God's creation, it is also created by God, both good and evil। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं गॉड गिव एवरीथिंग इट्स क्रिएशन, सो गुड और एबल और एनीथिंग, एवरीथिंग इज फ्रॉम गॉड। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फेथ इज टू बिलीव इन द मेजरिंग आउट, कदर पे यकीन होना, बोथ द गुड ऑफ इट एंड द एविल ऑफ इट, दोनों चीज़ों पे। हमको किसी एविल या गुड का विजडम या रीज़न ना पता हो कि व्हाई डिड इट हैपन द वे इट हैपेंड, we trust that God knows it. So we do not question it. We accept it that good is from God, bad is from God. इसमें बहुत सारे लोग fall into this trap of no, evil is not from God. That's not what we believe in. Whatever comes is from God. ये जो अरबिक वर्ड जिसको इन्होंने मेजरिंग आउट ट्रांसलेट किया है इज कद्र, सुना होगा आपने, कद्र। और ये एक और वर्ड है जिसके साथ इसका मतलब पैरेलल है, द वर्ड इज पावर, कुद्रा, कुदरत वर्ड के साथ आता है कद्र। और इसी से एक एसोसिएटेड वर्ड है पावरफुल, ताकत का, कादिर, गॉड इज कादिर। तो अल्लाह ताला कादिर है, उनकी कुदरत कद्र में दिखती है। अल्लाह ताला कादिर है, द मोस्ट पावरफुल, तो उनकी ताकत दैट इज कुदरत कद्र में दिखती है, दैट मीन्स द मेजरिंग आउट। कद्र को हम इस वजह से पावर भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन कुरान में इसका स्पेसिफिक मतलब है द मैनर इन विच गॉड एक्सरसाइजेस हिज पावर बाय मेजरिंग आउट द प्रॉपर पोर्शन ऑफ लाइफ, पावर, नॉलेज एंड ऑल अदर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ईच क्रिएटेड थिंग। इन्होंने जो अंग्रेजी में मेजरिंग आउट वर्ड यूज किया है, इसका मतलब क्या होता है अंग्रेजी में ही? अंग्रेजी में मेजरिंग आउट मतलब से देयर इज कोई चीज़ है, उसकी एक्स क्वांटिटी आपके पास है, उसमें से थोड़ी सी फिक्स्ड क्वांटिटी आपने से फॉर एग्जांपल शारिक को दे दी, सो यू मेजर्ड आउट सम पार्ट ऑफ इट एंड गेव इट टू शारिक। सो मेजरिंग आउट मींस एक क्वांटिटी को फिक्स करके उसको जो रेस्ट ऑफ इट है उससे अलग करके देना। सो मेजरिंग आउट इज किसको कितना क्या हिस्सा मिलेगा। तो कुरानिक पैराडाइम में ये किसके लिए यूज होता है? फॉर लाइफ, फॉर एग्जांपल लाइफ में किसको कितनी मिलेगी, सो मेजरिंग आउट ऑफ लाइफ, पावर, ताकत। ये अपने दिलों में अगर आप बिठाएंगे ना ईमान, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, बेहद आसान होगी, हद से आसान होगी। देयर इज नथिंग दैट इज गोइंग टू पुट यू इन परपेचुअल सैडनेस। सैडनेस इज, मैंने परपेचुअल मतलब जानबूझ के वर्ड यूज किया, बिकॉज सैडनेस आएगी, इंसान है, सैड नहीं होंगे तो इंसान नहीं है। खुशी, गम, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा है। तो खुशी और गम से बढ़कर एक चीज़ है फिर, विच इज़ अबव खुशी एंड गम, उसको कहते हैं मुतमईन होना। खुश होना इज़ नॉट मुतमईन होना। खुश होना और दुखी होना ये एक ही लेवल है, इन दोनों से ऊपर है मुतमईन होना। सो मुतमईन इंसान खुशी में भी हो सकता है, गम में भी हो सकता है। तो अगर ईमान दिल में बैठ गया तो मुतमईन रहेगा इंसान, ये नहीं कि आपको दुखी नहीं होगा। जैसे रिंक होगी, दुख तो हुआ होगा, लेकिन जब इंसान का ईमान मुकम्मल होता है तो वो क्या कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला से आई थी रिंक, अल्लाह ताला के पास वापस गई।
ऐसे खुश नहीं होगा इंसान, अब हंस रहा है कि हाँ, नहीं, गम तो है, लेकिन इंसान मुतमईन है कि जब इंसान को ये रियलाइजेशन हो दैट आई केम इनटू दिस वर्ल्ड नेकेड, नथिंग, देयर वाज नो रिंग, सो इट वाज गिवन टू मी, it is taken back. So what does that mean? That means its sum is still the same. What I came with, I am with that. तो ये इंसान को मुतमईन कराता है। अब ये पावर जैसे, ताकत किसको कितनी मिलेगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मॉडर्न दुनिया में। मॉडर्न दुनिया में ह्यूमंस आर मेड टू बिलीव दैट योर प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ समवन एल्स। आपकी प्रॉब्लम किसी और की वजह से है। मॉडर्न दुनिया में इंसान को ये हर पहलू में होता है। जैसे अगर हम कम्युनिस्ट थॉट की बात करें तो गरीबों से बताया जाएगा तुम्हारी गरीबी तुम्हारी खुद की नहीं है, इट्स बिकॉज ऑफ द रिच, दिस डोंट लेट यू बिकम रिच। ये बुग्स पैदा करता है इधर। सिमिलरली कास्ट डिबेट्स में दैट योर प्रॉब्लम्स ऑफ द लोअर कास्ट इज बिकॉज ऑफ द अपर कास्ट, दिस दीज थिंग्स हैव सम ट्रुथ टू देम। ऐसा नहीं है कि यू कैन ब्रश देम टोटली। Similarly, feminism वाले डिबेट में all the problems women have is because of man. हर एक जगह ऐसा ही होगा। मुस्लिम वर्ल्ड में जितनी प्रॉब्लम्स है बिकॉज ऑफ वेस्ट, राइट? हर किसी चीज में दिस इज प्योर इब्लीसी कैरेक्टर। ये प्योर इब्लीसी कैरेक्टर है। जैसे अगर आप इफ यू लुक एट बाइबल, देयर इज दिस स्टोरी इन इट of prophet Adam having that fruit. So now when they are reprimanded, what happens? Uh, Hazrat Adam is like, this woman that you gave to me to keep me with her or her with me, she made me eat it. My problems are because of the other. So Hazrat Hawa से कहते हैं that serpent made me eat it. My problems are because of the other. What does Hazrat Adam do in the Quran? Hazrat Adam कुरान में क्या करता है? हज़रत आदम कुरान में कहते हैं मुझसे गलती हो गई, फॉरगिव मी ओ माय लॉर्ड बिकॉज आई हैव एक्ट। इब्लीस क्या कहता है? इब्लीस कुरान में भी यही कहता है। इब्लीस खुदा से कहता है यू मेड मी डू इट। सो वंस ह्यूमंस रियलाइज्ड पावर, पावर इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन हर किसी ग्रुप में। नॉलेज, इल्म, ये जो इल्म के बारे में लोगों को धोखा हुआ है कि कोई भी इल्म कोई भी कैसे भी हासिल कर ले, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम टुडे। कोई भी इल्म कैसे भी कोई भी हासिल कर ले, एज इफ इट इज देयर खाने की तरह बुफे सिस्टम चल रहा है कि टेक योर प्लेट, थोड़ा सा कुरान, थोड़ा सा भगवद गीता डाल दिया, मुझे 2 रोटी क्रिश्चियनिटी की दे दीजिए और खाने लगे। रायता है जैसे। दिस इज इन आवर फेथ, knowledge is associated with authority. Knowledge cannot be taken ऐसे ही कहीं से भी। That creates confusion in knowledge. In fact, knowledge कहीं से भी कैसे भी लेना shows that there is confusion in knowledge among the people. One of the causes of our problems. And many people, modern mind, ऐसा सोचते हैं, Amrin would be thinking कि इल्म तो अच्छी बात है, everyone should seek it. राइट? यही तो सोचता है ना इंसान। बिकॉज ह्यूमन माइंड हैज़ बीन मेड टू थिंक वी हैव बिकम काइंड ऑफ लैब रैट्स, जो जो रेजिमेंटेड सोच में सोचते हैं, जो पढ़ पढ़ के गए, पत्थर लिख लिख के गए चोर, जिस पढ़ने से साहिब मिले वो पढ़ना कुछ और। तो पढ़ना असली में क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन? पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू नो द राइट प्लेस ऑफ राइट थिंग्स। चीज़ों की सही जगह जानने को एजुकेशन कहते हैं।
नहीं समझे इसकी बात की वैल्यू। To know where things should be placed, that's education. फॉर एग्जाम्पल, आप जब छोटे थे नहीं पता था चीज़ों को क्या करना होता है। खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, हाथ साफ करते हैं, राइट। दैट इज प्लेसिंग राइट थिंग एट द राइट प्लेस। खाना खाने से पहले हाथ साफ करना, दैट्स एजुकेशन। यू आर गेटिंग एजुकेटेड। ठीक। खाना खाने के बाद दुआ मांगते हैं, दैट्स एजुकेशन। कपड़े ऐसे पहनते हैं, ऐसे नहीं पहनते हैं, दिस इज ऑल एजुकेशन। यू आर नॉट born with these things, you are born with some of it but not all of it. बड़ों से इज्जत से बात करते हैं, छोटों से शफकत से बात करते हैं, दिस इज एजुकेशन। इसका एक पार्ट है वो एजुकेशन जो आप किताबों से लेते हैं। अब वो ऐसा नहीं कि वो एजुकेशन नहीं है, वो भी एजुकेशन है। अब इस एजुकेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड हम कर सकते हैं, फर्जुल ऐन का एजुकेशन और फर्ज किफ़ाया का एजुकेशन। फर्जुल ऐन का एजुकेशन मीन्स दैट एजुकेशन विच इज़ कंपल्सरी, इसके बिना ज़िंदगी नहीं हो सकती। वो क्या है? वो वाला एजुकेशन आप एट वंस दिमाग में आया होगा, अच्छा हाँ आप ये जो 10 तक 12 तक पढ़ाई की, ये नहीं है, इसके बिना ज़िंदा रहा जा सकता है। फर्जुल ऐन का एजुकेशन है फ़राइज़ का एजुकेशन। क्या आपके फ़र्ज़ हैं एज ए ह्यूमन दैट यू आर बॉर्न, आपके फ़राइज़ क्या है। जैसे यू आर बॉर्न ए मैन, तो आपको एक जो पूरा सोशल सेटअप में नॉलेज होना चाहिए टू लिव अ गुड लाइफ, जहाँ पे आप सारे फ़राइज़ अपने अदा कर पाएँ, उसका इल्म। जैसे आपको अपने अल्लाह ताला का ऋण चुकाना है, तो नमाज का इल्म होना चाहिए आपके पास, रोज़े का, ज़कात, हज, ये सारी चीज़ें। सो मज़हब का दिस इज़ नेसेसरी टू लिव अ लाइफ फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव, इसीलिए आए हो तो ये तो पहला है। हाँ, फिर आप एक आपके माँ बाप होंगे, बहन भाई होंगे, उनके साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे आपके बच्चे होंगे, हस्बैंड या वाइफ होगी, तो उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको अदा करना, ये फ़राइज़ हैं। ये हर कौम में अपने फ़राइज़ होते हैं। सपोज़ आप आर्मी में रिक्रूटेड हैं, आपका फ़र्ज़ है तब लर्निंग व्हाट इट मीन्स टू बी अ गुड आर्मी पर्सनल, राइट। फ़र्ज़ुल ऐन का इल्म। ये जो रोज़गार के लिए इल्म है, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप नहीं ना बोलेंगे कि सारे हिंदुस्तान को आर्किटेक्चर पढ़ना चाहिए। नहीं ना, अगर कुछ आर्किटेक्ट्स हैं, एनफ आर्किटेक्ट्स, तो वी डोंट नीड टू, अदर्स डोंट नीड टू स्टडी आर्किटेक्चर। तो ये फ़र्ज़ुल किफ़ाया है। अगर हमारे पास एनफ इंजीनियर्स हैं, सो डज़ एवरीवन नीड टू स्टडी इंजीनियरिंग? नहीं। सो दीज आर चॉइस बेस्ड, कैन बी डन विदाउट दैम। अब इसको दीन में समझिए। दीन में तो ये क्लियर है ना, फ़र्ज़ ऐन किसको कहते हैं, फ़र्ज़ किफ़ाया किसको कहते हैं। फ़र्ज़ ऐन दीन में एक्चुअली कहते हैं उन चीज़ों को जो फ़र्द पे फ़र्ज़ है, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। यू कैन नॉट ट्रांसफ़र इट टू अदर्स, यहाँ भी वो करना है। लेकिन गुस्ल देना मैयत को, ये अगर ये कोई और कर रहा है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है अब, राइट। बॉडी है, उसको ये पहनाना है कफन, ये किसी न किसी को करना है ना। तो अगर किसी ने कर लिया, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ फ़र्ज़ किफ़ाया। प्रॉब्लम इन मॉडर्न एज इज़ ह्यूमन्स आर बिहाइंड फ़र्ज़ किफ़ाया, ऑल ऑफ अस। हमको फ़र्ज़ुल ऐन नहीं पता। जैसे सबकी मौत होगी, सबकी मौत होनी है, और कुछ ना कुछ दौलत छोड़ के जाते हैं हम, ज़ीरो से लेकर जो भी, कुछ ना कुछ तो छोड़ के जाते हैं। तो उसके बारे में करना क्या है, उसको कैसे बांटना है लोगों में, इसका इल्म रखता है कोई आजकल? कोई नहीं रखता। इनहेरिटेंस का इल्म कैसे बांटनी है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा इस पे एम्फेसाइज डाला था। सब लगभग शादी करते हैं, बीवी के हुकूक या हस्बैंड के हुकूक क्या है, ये फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं है, ये फ़र्ज़ुल ऐन है। बच्चे हैं, बच्चों के हुकूक क्या है, क्योंकि हक अदा करने। एक होता है सिविल डिस्कोर्स, दूसरा होता है जिसमें हक की बात हो रही है। जहाँ पे हक की बात हो रही है, यू आर डूइंग समथिंग क्रिमिनल अगर आप हक अदा नहीं कर रहे हैं, राइट। बच्चों
का हक है कि उनकी अच्छी परवरिश हो, ये उनकी राइट है. It's their right that they are given a safe environment where they can nurture themselves in good etiquette, good adab, and also nurture their good talents, right? So it's their right, you have to give it to them. So knowledge, किसको कितना मिलेगा? Qadr. All other characteristics of each created thing. It is through a wisdom that is seldom apparent to us कि limitations जो है, that the limitation upon all things have been established by determining the measure granted to them. किसमें क्या लिमिटेशन होगी वो उसी कदर के हिसाब से है, उनकी मेजरमेंट्स. किसी के इल्म में कुछ लिमिटेशन लगा दी होगी अल्लाह ताला ने, वो उतना ही इल्म हासिल कर पाएगा. फिर बी इट अ रॉक और ए ह्यूमन, रॉक को अक्ल नहीं दी अल्लाह ताला ने. हाँ, गोरिल्लाज को बड़ी स्ट्रेंथ थी लेकिन अक्ल नहीं दी. Elephant or whatever. God says in Quran, indeed we have created everything through a measuring out. सबको हमने थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ दिया. He created everything and measured it precisely. किसको क्या देना है. और ये जो सारी मेजरमेंट्स हैं, these are taken from kind of God's storehouse. अल्लाह ताला के पास सारा है, उसमें से सबको. फोन को फोननेस दे दी, हॉर्स को हॉर्सनेस दे दी, किसी हॉर्स को ब्राउन कलर दिया फ्रॉम हिज ब्राउन कलर्स के खजाने, फ्रॉम चीता को स्फेड दे दी. एवरीवन, देयर इज नथिंग हु स्टोर हाउसेस आर नॉट विद अस, गॉड सेज इन कुरान, एंड वी डू नॉट सेंड इट डाउन एक्सेप्ट इन द एस्टेब्लिश्ड मैनर, एस्टेब्लिश्ड मेजर. कि जो हमने सबके लिए डिसाइड किया है उन स्टोर हाउसेस में से उतना ही सबको मिलता है. एक पर्सपेक्टिव से ये जो स्टोर हाउस है ना, इसको आप समझिए, दे कंटेन द मीनिंग्स ऑफ डिवाइन नेम्स. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा खूबसूरत है. ये स्टोर हाउस क्या है? अल्लाह ताला की जो एट्रीब्यूट्स है ना, ये उनका स्टोर हाउस है. एंड द क्वालिटीज विच बिलोंग टू गॉड एंड आर ऑलवेज विद हिम. तो गॉड इज रहमान, तो स्टोर हाउस में रहमान है, ये सारी चीजें हैं. एंड विच ही मैनिफेस्टेड इन हिज क्रिएशन इन वेरियस मेजर्स. अब इसी स्टोर हाउस में से कायनात को मिलना है थोड़ा थोड़ा, तो अल्लाह ताला के डिफरेंट कैरेक्टर्स में से हर एक को थोड़ा थोड़ा मिलता है. एंड ऑल्सो द समेशन, मतलब अल्लाह ताला ब्यूटीफुल हैं, तो जो कायनात में किसी चीज़ को बिल्कुल ही ब्यूटी ना मिली, किसी चीज़ को ब्यूटी मिली प्लस रहमान में से थोड़ा सा मिला, ठीक, प्लस उसको बादशाह भी बनाया, उसको मालिक होने में से भी थोड़ा मिला. तो अल्लाह ताला के सारे कैरेक्टर में से उसको थोड़ा मिला, किसी को एक कैरेक्टर में से ज़्यादा कम, ऐसे परमिटेशन कॉम्बिनेशंस करके ये एंटायर डाइवर्सिटी कायनात की है. तो ये एट्रीब्यूट्स हुए, ये ऑन वन हैंड दे बिलोंग ओनली टू गॉड क्योंकि उनके स्टोर हाउसेस में से आए हैं. ऑन द अदर हैंड ऑल ऑफ व्हाट वी सी अराउंड इज अ टेपेस्ट्री ऑफ डिवाइन नेम्स. जो भी हम देख रहे हैं, इट्स टेपेस्ट्री ऑफ डिवाइन नेम्स एंड क्वालिटीज मेजर्ड आउट इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस. हर किसी चीज़ में डिफरेंट प्रोपोर्शन में अल्लाह ताला ने अपने स्टोर हाउसेस में से थोड़ा थोड़ा दिया. This can also be seen as the manifestations of God's sustaining nourishment, that is rizq. ये सारा जो हम देखते हैं इसको वैसे भी देखा जाता है कि गॉड अल्लाह ताला की जो नरिशमेंट है, रिज्क है, ये उसका ये वही विजिबल है. बहुत सारी आयतों में थ्रू आउट द कुरान गॉड स्पीक्स अबाउट स्प्रेडिंग आउट और मेजरिंग आउट द नरिशमेंट फॉर हिज सर्वेंट्स और फॉर हूसोएवर ही विल्स. जैसे कहा जाता है कुरान में, अल्लाह ताला ने बोला वी हैव स्प्रेड आउट द अर्थ. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स हमने हमारा रिज़्क आपके सामने टेबल पे जैसे खाना रखते हैं ना, स्प्रेड द टेबल, ऐसे कहते हैं ना, तो आपके लिए हमने आपके सामने मेजर्ड, वी हैव स्प्रेड आउट द अर्थ. अच्छा, जिनको अब लैंग्वेज का थोड़ा सा भी टेस्ट नहीं, वो कहते हैं कुरान सेज दैट अर्थ इज फ्लैट. तो ये है इसका मतलब एक्चुअली स्प्रेडिंग आउट का. वी हैव स्प्रेड आउट द टेबल फॉर यू, दस्तरखान की तरह है ज़मीन आपके लिए.
सो इट्स लाइक एंड टेक फ्रॉम इट वट एवर इज लॉफुली यूअर्स। आप दूसरी की प्लेट से लेते नहीं लेते हैं ना, अनलेस दे गिव इट, राइट। तो ये है। ऑल्दो वी मे थिंक दैट वन पर्सन शुड बी नरिश्ड विद मोर पावर एन अनदर, हमें अंदर से सोच सकते हैं शारिक को और दिया होता अल्लाह ताला ने, या अमरीन को ये चीज़ ज़्यादा दी होती, या किसी और को, जो हम करते रहते हैं। द पोअर शुड हैव बीन रिच, द कमजोर शुड हैव बीन स्ट्रांग, यही करते रहते हैं पूरी जिंदगी। दैट वन शुड हैव मोर नॉलेज देन द अनदर, यही करते रहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने इसको ऐसा क्यों बनाया, उसको ऐसा क्यों बनाया। ऑल सच एजम्पशंस स्टैंड अगेंस्ट द डिक्टेट्स ऑफ फेथ, ये सारी चीज़ें। फॉलोइंग कुरानिक वर्स एड्रेसेस दिस कॉमन ह्यूमन एरर। अल्लाह ताला कहते हैं, हैड गॉड एक्सपेंडेड हिज प्रोविजन ऑन हिज सर्वेंट्स, क्या अगर मैं सबको सब कुछ दे देता, दे वुड हैव बीन इंसोलेंट इन देयर, एरोगेंट होते तुम लोग। अगर हम आपको सारी चीज देते, यू वुड हैव बीन एरोगेंट। बट ही सेंड्स डाउन व्हाटसोएवर ही विल्स थ्रू ए मेजरिंग आउट, हम सबको वही देते हैं विद मेजरमेंट्स। बहुत सारे इश्यूज जब इस्लाम का डिस्कशन होता है, कंटेम्पररी वर्ल्ड में डिबेट होते हैं उन चीज़ों पे, उनको फुल्ली अप्रिशिएट और अंडरस्टैंड किया जा सकता है जब आप इस चीज़ को, अल्लाह ताला की वननेस और मेजरिंग आउट को समझेंगे। ये जो ये मसाइल है ना मॉडर्न मुस्लिम वर्ल्ड के सामने जो हैं, यही है कॉम्युनिज्म, अमीरी गरीबी, क्लास, कास्टिज्म, या फेमिनिज्म, वुमेन जेंडर राइट्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी अगर आप ये मेजरिंग आउट को समझ पाए। और इन बहसों में सबसे फोरमोस्ट है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स को समझ गए तो बाकी सारी चीज़ें समझ आ सकती है। अगर ह्यूमन राइट्स की बात करें तो उससे पहले हमको ह्यूमन बीइंग समझना होगा, तभी उसकी राइट्स के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन बीइंग होता क्या है? फॉर व्हाट द ह्यूमन एक्चुअली इज डिटरमिन्स व्हाट हिज राइट्स आर। पहले देखना पड़ेगा ना है कौन, फिर उसकी राइट्स हम बता सकते हैं। जब हम इस कद्र के लाइट में समझेंगे कि इंसान क्या है, तब हम देखते हैं कि इंसान क्या है, ये कुछ नहीं बट ए मैनिफेस्टेशन और रिफ्लेक्शन और ऑफ गॉड्स नेम्स एंड क्वालिटीज। एक एक फर्द क्या है? अल्लाह ताला के नामों की, अल्लाह ताला की क्वालिटीज की एक एक रिफ्लेक्शन है, डिफरेंट क्वालिटीज में, मेजर्ड आउट इन डिफरेंट वेज, इन प्रिसाइज अमाउंट्स। शारिक देन इज अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला ने खूबसूरती के 2 चमचे, ठीक, ये अक्लमंदी के 4, ठीक, लंबे बालों के 6 चम्मच, एक, और वो हसन सर वाले में जो डालना था वो भी आप ही के वाले में चला गया। वजन वाले में आप में जो 4 चम्मच डालने थे वो हसन सर वाले में 4 डाल दिया, आप में एक ही रह गया। तो ऐसे सब कुछ, एवरी ह्यूमन बीइंग बिकम्स अ डिफरेंट। और ये आ कहाँ से रहे हैं? ये सारी चीज़ें ये आ रही हैं अल्लाह ताला के स्टोर हाउस से। सो रिज्क, ये सारी चीज़ें दे आर कमिंग फ्रॉम द स्टोर हाउस ऑफ गॉड। अब इससे हमको क्या पता चलता है कि कुछ क्रिएचर्स कुछ डिवाइन नेम्स क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जानवर वगैरह, दे वुड रिप्रेजेंट some divine qualities. Human beings have the capacity to perceive all of the divine names and qualities. हमारे अंदर सभी डिवाइन क्वालिटीज की रिफ्लेक्शन है। इसी को कहते हैं ना, गॉड क्रिएटेड मैन इज इन हिज ओन इमेज। और इनका मानना है, यही कहा है अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम के बारे में जिक्र हुआ है, गॉड टॉट एडम ऑल द नेम्स। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम को सब नाम से कहा, उसका मतलब यही है इनके हिसाब से। एज द नेम्स ऑफ थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय गॉड, हर एक चीज़ का नाम कैसे प्रोड्यूस होगा कि उसको कितना मेजरिंग आउट में से मिला है, डिवाइन क्वालिटीज़ में से, डिवाइन नेम्स में से क्या क्या मिला है। What Adam was taught is how each and every part of creation reflects some aspect of the divine.
हज़रत आदम को क्या सिखाया गया था? हर चीज़ में, हर शय में, हर क्रीचर में कैसे अल्लाह ताला का कोई एक चीज़ का ज़ुहूर है। सच नॉलेज इज़ एक्सेसिबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, और ये तब आपको ये इल्म हासिल होता है जब आप अपनी फितरत के हिसाब से ज़िंदगी काटते हैं। While on one hand it's a great honor, on the other hand it's a great responsibility. ह्यूमन बीइंग अल्लाह ताला का एक अब्द है, सर्वेंट है, लेकिन साइमल्टेनियसली वो अल्लाह ताला का ज़मीन पे खलीफा भी है, रिप्रेजेंटेटिव भी है। तो यू एज अ ह्यूमन आर डूइंग टू थिंग्स। वन, यू आर ए सर्वेंट टू समवन, यू आर ए खलीफा टू समवन। आप बादशाह भी हैं, आप गुलाम भी हैं। एज ए सर्वेंट आप कंप्लीटली सबमिट करते हैं अल्लाह ताला के सामने। आप रिसीव करते हैं मेजर्ड आउट जो भी अल्लाह ताला ने आपके लिए रखा है, उसको विदाउट ऑपोजिशन आप एक्सेप्ट करते हैं। और एज ए वाइसरेंट, एज ए खलीफा, यू आर एक्टिव टुवर्ड द क्रिएशन एंड ऑल्सो योर ओन लोअर नेचर। आप अपने लोअर नेचर को कंट्रोल में रखते हैं। वाई? बिकॉज यू आर खलीफा। खलीफा क्या कहता है? हेड ऑफ द स्टेट। यू आर हेड ऑफ द एक्सटर्नल स्टेट जो बाहर है, एंड यू आर ऑल्सो हेड ऑफ योर ओन स्टेट। यू आर ए मिनी स्टेट योर सेल्फ। आप आपके अंदर खुद से ख्वाहिशें हैं, इकोनॉमिक्स है, आपके अंदर हर एक चीज़ है, उस पर भी आप ही को कंट्रोल करना है। सो यू आर द खलीफा ऑन योर ओन सेल्फ एज वेल। सो यू आर ऑर्डरिंग दैट विच इज़ बिलो इन अकॉर्ड विद व्हाट इज अबव। आप नीचे वही कानून चला रहे हैं जो आपको ऊपर से दिया गया है। टू मेंटेन द राइट्स दैट डिराइव फ्रॉम आवर पोजीशन। ये ज़रूरी है ना। अब हम बिकॉज वी आर खलीफा, तो खलीफा का काम क्या है? जो हुकूक हैं उनको पूरा करना। सो टू मेंटेन द राइट्स दैट डिराइव फ्रॉम आवर पोजीशन एज वाइसरेंट, वी मस्ट फर्स्ट फुलफिल आवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज सर्वेंट। तो जो हमारे हुकूक हैं, जो हमारे राइट्स हमें मिलते हैं फॉर बीइंग ए खलीफा, उससे पहले आपको उनको हासिल करना होगा फर्स्ट टू फुलफिल द रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज सर्वेंट ऑफ गॉड। बहुत सारी आयतें कुरान में क्लियर करती है कि पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी इंसान की सर्विस ही है। अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में, वी हैव नॉट क्रिएटेड जिन एंड ह्यूमैनिटी बट टू सर्व गॉड। कहते हैं ना अल्लाह ताला कुरान में। अरबिक वर्ड सर्विस के लिए इबादा है, जिसको वर्शिप भी कहते हैं। वी हैव क्रिएटेड जिन एंड ह्यूमन बट टू वर्शिप। तो पर्पस जो है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, इस वजह से सर्विस है। इट इज सर्विस टू एंड वर्शिप ऑफ गॉड। जब इंसान इबादत में होता है, जब वो सर्व और वर्शिप करता है खुदा को, ही और शी स्टैंड्स इन परफेक्ट पैसिविटी बिफोर द डिवाइन। अल्लाह ताला के सामने वो सबमिट करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है डिवाइन नेम्स और क्वालिटीज़ को, जैसे एक स्टिल बॉडी होती है पानी की वैसे। लेकिन ये जो स्टिल बॉडी होती है पानी की, जब इस पर हवा चलती है तो ये हिलता है। हवा हमने पिछले सेशन में देखा था किसको कहते हैं? कंसीट को। अल्लाह ताला ने उसको हवा बोला है कुरान में। सो व्हेन द विंड ऑफ कंसीट ब्लोज विद इन योर चेस्ट, द वाटर्स चेंज, द रिफ्लेक्शन इज डिस्टॉर्टेड। फिर नई ढंग से दिखाई देता। जब रिफ्लेक्शन डिस्टॉर्ट हो, तब प्रॉपर बैलेंस इन दो चीज़ों में हम नहीं कर पाते, बीइंग सर्वेंट टू गॉड एंड बीइंग खलीफा ऑन अर्थ, एंड देयर बाय वी सीक टू बी एक्टिव वेयर वन शुड बी पैसिव, एंड वी सीक टू बी पैसिव वेयर वी शुड बी एक्टिव। जिस चीज़ पे हमको पैसिव रहना चाहिए उसमें हम एक्टिव हैं। दौलत के मामले में, इन सारी चीज़ों में जहाँ पे पैसे, अल्लाह ताला में भरोसा रखना चाहिए था। जहाँ पे खुद करना है, मेहनत करनी है, ये सारी चीज़ें करनी है, वहाँ पे क्या करते हैं? फिर अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं। ठीक, ये जो रिजल्ट है, दिस इज अ डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ डिवाइन नेम्स एंड क्वालिटीज एंड देयर प्रॉपर रिलेशंस। जब हम प्रॉपर रिलेशंस को नहीं समझ पाते, बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम रिकॉग्नाइज कर पाएँ दूसरों के हुकूक भी। Not just humans, but plants and animals as well, because we do not recognize divine names as well. Arabic word right के लिए है हक। हक, हक का मतलब होता है ट्रूथ।
ट्रू, रियलिटी, रियल, राइट, ड्यू, ये सारी चीज़ें हक वर्ड से ही डिनोट होती है अरबिक में। ये फैक्ट जो वर्ड फॉर राइट है और जो वर्ड फॉर ट्रुथ है और वर्ड फॉर रियलिटी है वो एक ही है। ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है दैट द राइट्स ड्यू टू ऑल ऑफ गॉड्स सर्वेंट्स डू नॉट डिराइव फ्रॉम द मेयर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे वेस्ट की थेरीज हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी, बट रादर फ्रॉम द वेरी नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। हक ट्रुथ के लिए भी यूज होता है और राइट के लिए भी यूज होता है। सो दैट मीन्स योर राइट्स आर द मैटर ऑफ योर ट्रुथ। दैट मीन आपकी एग्जिस्टेंस से ही आपकी राइट भी डिसाइड होगी। दीज आर नॉट मैटर ऑफ सम सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इंडीड द ट्रू और द रियल अल हक, ये भी अल्लाह ताला का ही नाम है। God has measured out from his own right a right for each. अपने हक से ही अल्लाह ताला ने सबको हक भी दिया है। एंड ईच एग्जिस्टिंग थिंग, और क्योंकि हम खलीफा हैं खुदा के, वी हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रिकॉग्नाइज दीज राइट्स। अल्लाह ताला की दी हुई राइट्स को हमें रिकॉग्नाइज भी करना ज़रूरी है। बट इफ़ वी डू नॉट फर्स्ट टेक द डिवाइन राइट इनटू अकाउंट, अल्लाह ताला का हक, अल्लाह ताला का हक अगर हम उसी को नहीं समझ पाए, then we have ceased to see the manner in which the relative right जो हमारी है, जो उसमें से थोड़ा मेजर्ड आउट करके हमको मिली है, हम उसको तब नहीं देख पाएंगे कि किसका कितना हक है हमारे हम में, हम उसको भी नहीं समझ पाएंगे। जब रिलेटिव राइट को इन रिलेशनशिप टू द एब्सोल्यूट राइट ऑफ गॉड वो देखा जाता है, तभी हम प्रॉपर बैलेंस कर पाएंगे बिटवीन द राइट्स ऑफ ऑल क्रिएटेड थिंग्स। मर्द के हुकूक, औरत के हुकूक, गरीब के हुकूक, अमीर के हुकूक, मुसलमान के हुकूक, गैर मुस्लिम के हुकूक, जवान के हुकूक, बच्चे के हुकूक, बुजुर्ग के हुकूक। ये हम सिर्फ तब देख पाएंगे जब हम पहले अल्लाह ताला के हुकूक को समझें। एंड नॉट ओनली दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स, जानवरों के भी, प्लांट्स के भी, मटीरियल के, सब के हुकूक हम तभी समझ पाएंगे। इस्लामिक पर्सपेक्टिव से जो अभी के डिबेट्स हैं रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स, वो क्या कहते हैं, वो ह्यूमंस को एब्सोल्यूट बना देते हैं, जहाँ पे वो भूल जाते हैं दोनों अल्लाह ताला के हुकूक और अल्लाह ताला की बाकी क्रिएशन के हुकूक। This feeds a fundamental imbalance in our understanding of all rights and leads to egregious errors, shocking errors. For example, जो ग्लोबल एनवायरमेंटल क्राइसिस है, ये क्यों है? क्योंकि हमने रिकॉग्नाइज किया नहीं द राइट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इवन वाटर एंड एयर, उनके हुकूक को हम नहीं पहचान पाए। हम अब देखते हैं, परहैप्स टू लेट, कि फेलियर टू रिकॉग्नाइज दीज राइट्स माइट इवन लीड टू आवर ओन एक्सटिंक्शन। जब तक हम होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट्स पे वापस ना पहुंचे, हम वी वुड कंटिन्यू टू अब्यूज द राइट्स ऑफ सम ऑफ द अदर्स। बिकॉज जब भी आप अपनी राइट से ज़्यादा कुछ लेते हैं, किसी और की राइट में से थोड़ा कुछ कम हो जाता है। 100 रुपीज़ थे, 2 में बंटने थे, द मोमेंट एक ने अपने में से थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाला, दूसरे वाले में से कम हो गया। We desperately seek to find the proper balance, which can only be achieved through steadfast recourse to the absolute right, which is God. ये जब माने हम कि हर कोई चीज़ जो एग्जिस्ट कर रही है वो मेजर जो है उसका हासिल करती है, receives a major that is unlike any other thing, one cannot speak of rights in an absolute manner. तो यहाँ पे राइट्स एब्सोल्यूट मैनर में भी बात हो नहीं सकती है। कुछ के पास तब, क्योंकि हर एक को अल्लाह ताला ने अलग अलग दे रखा है, तो कुछ के पास ऐसे राइट्स होंगे जो दूसरों के पास नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स हैव द राइट टू ओबीडियंस, पेरेंट्स हैव द राइट टू रेस्पेक्ट, चिल्ड्रन डू नॉट हैव इट विद रेस्पेक्ट टू पेरेंट्स, पेरेंट्स डू नॉट नीड टू ओबे द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन नीड टू ओबे द पेरेंट्स, चिल्ड्रन हैव द राइट टू नरिशमेंट फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स की राइट नहीं है कि बच्चा
4 साल का 5 साल का वो जाकर काम करके पैसे कमा के आए और माँ बाप को खिला रहा है। ये माँ बाप को ही करना ही बच्चे का हक है। परवरिश परवरिश बच्चा माँ बाप की नहीं करेगा, माँ बाप बच्चे की करेंगे। हक है उसका है बच्चे का कि उसको एक अच्छा माहौल दे जहाँ पे उसका उसके अंदर अदब इनकलकेट हो, सबसे पहले उसके अंदर समझ इनकलकेट हो, कल्चर की पहचान उसके अंदर इनकलकेट हो, फिर उसकी पढ़ाई का ध्यान, उसके रोजगार का ध्यान, ये सारी चीज़ें उसका हक है। फिर वो हक जब माँ बाप ने अदा किया, फिर माँ बाप फारिग है क्योंकि उसने, हाँ उसके आगे के भी हक, ऐसा नहीं है कि वो फारिग हो जाता है इन रियल सेंस का भी, उसको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। पेरेंट्स हैव टू गेट सिमिलरली चिल्ड्रन, उनके अपने हुकूक, उनकी अपनी राइट्स। सो दे हैव देयर चिल्ड्रन हैव द राइट टू डिसिप्लिन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ये इंसिस्ट करना कि पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन हैव द सेम राइट्स इन रिलेशन टू वन अनदर, ये पूरे निज़ाम को दरहम बरहम कर देगा। और सबसे पहले क्या होगा बर्बाद? फैमिली, फिर पूरा सोशल स्ट्रक्चर। अब इसकी मिसालें मुझे देने की ज़रूरत है नहीं, आप समझ गए होंगे। हम इसका बड़ा एडवर्स इफेक्ट इन डिसिप्टेबलाइजिंग सोसाइटीज़ देख रहे हैं, जब बच्चे को माँ बाप थोड़ा सा हड़काते हैं और वो फिर कॉल करते हैं 911 पे, चाइल्ड एब्यूज। हम उसका नतीजा देख रहे हैं बहुत सारे पार्ट्स में दुनिया के। तो ये जो फैक्ट है कि जो सारे राइट्स हैं ये एब्सोल्युटली नहीं है एप्लीकेबल हर मेंबर पे सोसाइटी के। दैट मीन गरीब के तो अलग हक होंगे, अमीर के अलग होंगे, बड़े के अलग होंगे, जवान के अलग, बच्चे के अलग, औरत के अलग होंगे, मर्द के अलग, सब के अलग होंगे। और फिर इंडिविजुअल फर्द जो होंगे उनके सब के अलग होंगे। मुस्लिम्स रिकॉग्नाइज करते हैं इसको जेंडर रिलेशंस में भी। मुस्लिम्स रिकॉग्नाइज करते हैं सारे मर्द सारे औरतें अल्लाह ताला की नज़र में एक है। लेकिन जैसे हर चीज़ में अल्लाह ताला ने अपनी अदाओं में से हर एक चीज़ एट्रीब्यूट्स में बांटा है, वैसे ही यहाँ पे भी मेजर्ड आउट है जेंडर्स में। फीमेल फीमेल को अल्लाह ताला ने ज़्यादा कहाँ से दिया है? फ्रॉम द एट्रीब्यूट्स ऑफ ब्यूटी। अल्लाह ताला ने अपनी ब्यूटी के एट्रीब्यूट्स में से ज़्यादा औरतों को दिया है, मर्दों को उसमें से कम दिया है। आप देखेंगे कि ब्यूटी का वर्ड कभी मर्दों के लिए यूज़ नहीं होता, कहीं नहीं होता यूज़। मर्दों को क्या दिया है? फ्रॉम द एट्रीब्यूट्स ऑफ मैजेस्टी, एट्रीब्यूट्स ऑफ मैजेस्टी में से ज़्यादा दिया है मर्दों को। और ये हम अपनी डेली लाइव्स में देख लेते हैं कि जैसे शफकत, शफकत ज़्यादा औरत ही दिखा पाती है, मर्द नहीं दिखा पाते उतनी शफकत। वो अंदर से मर भी रहे हैं, वो दिखाई नहीं पाते, पता ही नहीं है ये कैसे करना है। वो आप मीम्स देखते होंगे, छोटा बच्चा है, उसकी थोड़ा सा भी कुछ मतलब ही शोज सम काइंड ऑफ पेन, उसकी माँ कैसे बिहेव करती है, टेक्स द चाइल्ड इन हिज आर्म्स और उसको सहलाती है। अब अगर उसी छोटे से बच्चे के साथ उसके फादर को रखो, वो कैसे बिहेव करता है। उसको खेल रहा है, उधर उधर घुमा रहा है। जब बच्चा ग्राउंड में, छोटा बच्चा 6 साल का 7 साल का 8 साल का गिर गया, माँ उठ जाती है, मतलब शी वांट्स लाइक हग हिम। फादर क्या करता है, उठो जल्दी नहीं तो और वेक मारूंगा। ये ये अल्लाह ताला ने रखा ही है, नरम दिल फॉर एग्जाम्पल, नरम दिल। तो अल्लाह ताला की जो ये खूबसूरती का सेंस भी ये ज़्यादा औरतों को ही दिया अल्लाह ताला ने। खूबसूरती का सेंस ये भी औरतों के पास ही है, नज़ाकत, ये सारी चीज़ें। मर्द नहीं होंगे ऐसे। यू वुड, इफ यू लुक एट मैन एंड वुमन एवरेज ज़मीनी सतह पे कहीं भी आप देखेंगे औरतें ज़्यादा वक्त बिताएंगी चीज़ों को सलीके में रखने में, खुद को संवारने में, आसपास की जगह को संवारने में, बात करने का तरीका, ये सारी चीज़ें उनमें बेहतर होंगी मर्दों से। क्योंकि जो भी खूबसूरती के एलिमेंट है इसमें ज़्यादा अल्लाह ताला ने उन्हीं को पहचान दी है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस वुमन कुक मोर देन मैन, बिकॉज कुकिंग इज़ रिलेटेड टू आर्ट, आर्टिस्ट्री, उसमें भी नज़ाकत है। मर्दों को मेजेस्टी वाले एट्रीब्यूट्स में ज़्यादा मिला, तो इस वजह से
मर्द और औरत क्वालिटेटिवली एक दूसरे से डिफर करते हैं। कुछ मामलों में औरतें डिफरेंट, कुछ मामलों में मर्द डिफरेंट। तो इस वजह से ये कॉम्प्लीमेंट्री होल है, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ना ये मुकम्मल है इसके बिना, ना ये मुकम्मल है उसके बिना, कैनॉट लिव विदाउट वन अनदर। द मैनर इन विच ईच जेंडर रियलाइजेज इट्स ट्रू नेचर देयरफॉर डिफर्स। कि अपने ट्रू नेचर को एक्चुअलाइज करना, ये कैसे करोगे, इसमें भी मर्द और औरत डिफरेंट होंगे। तब अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं मर्द और औरत एक जैसे नहीं है। द मेल इज नॉट लाइक ए फीमेल। ये आले इमरान में आया है। ये हज़रत मरियम की जो माँ थी, अब उनको औलाद के बारे में पता थी कि औलाद होने वाली है, तो वो कह रही थी कि बेटा होगा तो आई वुड गिव हिम टू द सर्विस ऑफ गॉड। लेकिन पैदा हुई हज़रत मरियम, तो कहती हैं अल्लाह ताला से, मैं तो कह रही थी कि बेटा होगा तो सो एंड सो। अल्लाह ताला कहते हैं मैन, ये वापस द मेल इज़ नॉट लाइक अ फीमेल। अब इसके मायने ये किस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है, दैट कैन वेरी। तो ये जो डिफरेंस है तब जेंडर में, ये महज बायोलॉजिकल नहीं है। तब ये बायोलॉजिकल ही नहीं है कि फिजिकली डिफरेंट है, ये डिवाइन साइन है हमारे लिए, एक मैनिफेस्टेशन कॉम्प्लीमेंटरी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप की, जो अल्लाह ताला के नामों और क्वालिटीज़ में है। जब हम इनको ऐसे देखते हैं, cooperation between male and female is not only a social necessity, it's a means of spiritual realization। अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में, मेरी आयतों में से एक है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम में से ही तुम्हारे स्पाउसेस बनाए, ताकि उनके साथ रहकर यू माइट गेट ट्रैंक्विलिटी। और तुम्हारे दिलों में अल्लाह ताला ने एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाली है। श्योरली इन इट आर साइंस फॉर पीपल हु रिफ्लेक्ट। ये जो इम्प्लीकेशन है मेल फीमेल डाइकोटमी की, ये इतनी फंडामेंटल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैरिज आधा ईमान है, आधा दीन है ये मैरिज। और जेंडर रिलेशंस की इतनी ज़्यादा अहमियत है, इतनी स्पिरिचुअल एफिकेसी है। Muslims seek to establish a society that allows for the different dimensions of each gender to fully realize। कि ऐसी सोसाइटी बनाएं जहां औरतें अपने जेंडर को एक्चुअलाइज कर पाए, मर्द अपने को। इस संदर्भ में, इस कंटेक्स्ट में, इन दिस वे आवर इनहेरेंट जेंडर डिफरेंसेस लीड टू कॉम्प्लीमेंटैरिटी दैन टू कंपटीशन। मर्दों और औरतों के बीच कंपटीशन नहीं है, ऑपोजिशन नहीं है, कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो एक दूसरे के। मर्द और औरत इस वजह से डिफरेंट राइट्स रखते हैं एक दूसरे पे। फॉर एग्जाम्पल, मैन मस्ट प्रोवाइड फॉर ऑल मटेरियल नीड्स ऑफ द हाउस। हर एक मटेरियल नीड मर्द को ही सेटिस्फाई करनी है फाइनली। वाइल अकॉर्डिंग टू सेवरल स्कूल्स ऑफ इस्लामिक थॉट, वुमेन मस्ट टेंड टू मेंटेनेंस ऑफ हाउस। इन जनरल, मैन इज मोर रेस्पॉन्सिबल फॉर दोज एक्टिविटीज जो पब्लिक स्फेयर की होंगी, और औरत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है उन एक्टिविटीज़ के लिए जो प्राइवेट स्फेयर की होंगी। ये एक एब्सोल्यूट डिवीजन नहीं है, तो ये थोड़ा सा इधर उधर डिपेंडिंग अपॉन केस जा सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उनकी वाइफ से जब हज़रत आयशा से पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे कैसे, मतलब हाउ वुड ही लिव घर पे, तो शी वुड से वो अपनी फैमिली को सर्व करते थे। ही वुड स्वीप द फ्लोर, ही वुड सीव क्लोथ्स। तो ये सारी चीज़ें हुजूर खुद भी करते थे। लाइकवाइज एक मुसलमान औरत को पब्लिक स्फेयर में भी काम करने को ज़रूरत पड़ सकती है। होल्डिंग प्रोफेशनल पोजीशंस ऑफ इम्पोर्टेंस एंड इन्फ्लुएंस, ये भी हो सकता है। मिडीवल इस्लामिक हिस्ट्री में एनफ एग्जाम्पल्स हैं इन्फ्लुएंशियल फीमेल स्कॉलर्स की, जूरिस्ट्स की। लेकिन ट्रेडिशन अब धीरे धीरे भूल गए कि ऐसा भी हुआ
करता था। इन लेकिन इस्लामिक ट्रेडिशन कभी भी पब्लिक स्फीयर को प्राइवेट स्फीयर से बड़ा नहीं मानता था, ऐसा नहीं समझते थे। तो इस वजह से कंपटीशन था ही नहीं कि हमको भी वो करना है, क्योंकि हम कभी उसको वैल्यू देते नहीं थे एक्स्ट्रा कि वो कोई कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है, कि ये काम कर रहे हैं। टू बी अ मदर, इसको कंसिडर किया जाता है यही सबसे बड़ा पहला काम है। तो इस वजह से ये कंपटीशन हुआ ही नहीं। ये भी सब मॉडर्न माइंड का दिया हुआ है कि ये काम अच्छा है, ये काम कम है, ये काम ज़्यादा बुरा है। ये सब मॉडर्न माइंड की क्रिएशन है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे ज़्यादा हक एक इंसान पे किसका है, तो उन्होंने कहा उसकी माँ का। फिर से पूछा तो फिर से बोला माँ का। फिर से पूछा, फिर से माँ का। फिर चौथी बार पूछा, फिर बोला तुम्हारे वालिद साहब का, योर फादर। सो योर मदर हैज 3 times द राइट ओवर यू देन योर फादर। अपने माँ के हुकूक को भूल जाना ये आखिरत के आने की अलामतों में से एक है, बिकॉज इट मार्क्स अ कंप्लीट इन्वर्शन ऑफ राइट्स ऑफ मदर एंड चाइल्ड। इस वजह से हदीस जिब्रील में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, स्लेव गर्ल विल गिव बर्थ टू हर मिस्ट्रेस। माँ माँ अपने माँ को जन्मेगी, क्योंकि बच्चे उनको बताएंगे क्या करना है। माँ नहीं बताएगी बच्चों को क्या करना है, और बच्चे बताएंगे माँ को कि उनको क्या करना है। ये हर घर में ऐसा ही है, तो क्या करें। Like Western civilization, Islamic civilization has lost the complementarity between male and female. यहाँ पे भी ये डिसबैलेंस हो चुका है। बहुत सारे मुस्लिम लैंड्स में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स को मिसकंस्ट्रक्ट किया है बहुत मर्दों ने भी, जो औरतों को अपने मेल ईगो के अंडर दबा के रखना चाहते हैं। ये ना कि दोनों अल्लाह ताला के डिवाइन रूल्स के सामने झुक जाते हैं, ना, वो औरत को अपने सामने झुकाना चाहता है। लेकिन इसका ऑपोजिट वो भी इक्वली बुरा है, जो ये वाले अटेम्प्ट्स हैं कि क्रूड एगैलिटेरियनिज्म ऑफ सेक्युलर वेस्टर्न सोसाइटी, इसको इस्लामिक वर्ल्ड पे थोपा जाता है। ये भी कुछ नहीं है, ये कल्चरल इम्पेरियलिज्म है, ये कोई जेंडर जस्टिस भी नहीं है। Gender justice from Islamic perspective would be giving to women what is due to them, giving to men what is due to them. ये नहीं कि ज़रूरी हर मामले में हर किसी को एक करे ना। कुरान एंड हदीस कंटेन नेसेसरी रेमेडीज कि कैसे इन चीज़ों को हल करें। मुसलमानों को ये ज़रूरी नहीं कि वो अपने ज़मीनों में पोर्नोग्राफी, रेप, प्रोस्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ों को वैसे ही लाएं जैसे वेस्ट में है। कोई ज़रूरत नहीं है। ये सेक्युलर सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं, उनको देखने दीजिए। लेकिन आप अपने यहाँ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, अहकाम दिए हैं, आप उनको पूरा करें। द प्रॉफिट सेड, द बिलीवर whose faith is more complete is the one whose character is the best. सबसे ज़्यादा ईमान वाला कौन है? जिसका कैरेक्टर सबसे अच्छा है। And the best among you are those who are best to their wives. आप में सबसे अच्छे कौन है? ये इन्होंने वाइव्स लिखा है, बट मुझे नहीं पता, मैंने आज तक वुमन पढ़ा है। द बेस्ट among you are those, अच्छा ये तुम्हारी औरत है, the ones who are under your care. The best among men are those who are best to their wives. इस डायमेंशन को मुसलमान शायद भूल ही गए हैं। ये वाला द बेस्ट अमंग यू आर दोज हु आर बेस्ट देयर वुमन, और कि मुसलमान इस चीज़ को भूलेंगे, शायद यही वजह थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लास्ट सरमन में इसको जगह दी। लास्ट सरमन में क्या निचोड़ निचोड़ के 23 सालों की बातों में से कुछ एक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, राइट? उसमें से एक ये भी है।